our channel. In this video, we're going to talk about the Kattilal and Sons 10th June episode. So अग्नि, गरिमा, सुशीला एंड प्रमोद होते हैं वहाँ पे. तो अग्नि बोलते हैं मुझे तो इस मामा में पहले ही शक हो रहा था. पुलिस को देखते ही इसके हाव भाव भी बदल जाते हैं. इस बार आने तो इसे हाथ में. तो फिर सुशीला बोलती है इस बार तुम कुछ ना करोगे, इस बार तो मैं करूँगी इसका. तो फिर गरिमा बोलती है तुम दोनों अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो. हम 4 लोग काफ़ी नहीं है मामा की सच्चाई सामने लाने के लिए, हमें और भी लोग चाहिए. दैन जो प्रमोद है वो बोलता है हम स्टाफ से तो मदद ले नहीं सकते क्योंकि वो मामा जी के लिए वर्क करते हैं और वो उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे. तो बाद में वो जो अग्नि है वो बोलता है ज़्यादा में कम समझ लेता है अग्नि, इसीलिए तो मैंने पहले ही यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल को फ़ोन कर दिया था और यहाँ पे पुलिस आती ही होगी अभी तक. तो गरिमा बोलती है ठीक है, सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से जा रहा है. तो बाद में सुशीला बोलती है प्लान किया है. बाद में वो बोलती है पनीर, क्योंकि जब से पापा जी किडनैप हुए तब से मामा जी एक बिल में छुप के बैठ गए और अब तो किधर ही दिखाई भी नहीं दे रहे. तो इसीलिए हमें पनीर फेंकना ही पड़ेगा इस मामा जी को बाहर लाने के लिए. तो फिर गरिमा अग्नि को बोलती है कि जो इन्फॉर्मेशन निकालना तुम्हारा काम है अग्नि. तो बाद में अग्नि बोलता है ठीक है. तो बाद में वो जो प्रमोद है वो बोलता है ठीक है, मैं भी सीसीटीवी पे ध्यान रखूँगा, अगर किधर भी मामा जी जाए तो हमें पता चल जाए. तो बाद में वो सारे अपने काम पे चले जाते हैं. जब प्रमोद जा रहा होता है तो उसे जो बंदर को वो तीर मार के जो सुलाता है ना, जो हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी, तो हमने जो देखा था अपने पिछले वीडियो में बात की थी, वो प्रमोद का पीछा करता है. फिर प्रमोद को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है. फिर वो पीछे मुड़ के जब देखता है तो फिर वो पीछे से गायब हो जाता है, हट जाता है, छुप जाता है. और फिर उसके बाद में जब प्रमोद वापस चलने लगता है तो फिर वो उसको शूट कर देता है. मतलब ऐसा नहीं जैसे गन से शूट करता है, जो बंदरों को मारने बेहोश करने के लिए होते हैं उससे शूट करता है. तो फिर वो प्रमोद है वो बेहोश हो जाता है. फिर उसके बाद में नेक्स्ट सीन में जो गरिमा सुशीला है वो रितु को बांध रही होती है और रितु बोलती है दी प्लान तो आपका सच्चा है बट पापा मतलब अकड़ू हो सकते हैं, उनमें एटीट्यूड हो सकता है, बट वो ऐसा काम नहीं कर सकते. तो फिर गरिमा बोलती है बहन हम भी चाहते हैं कि तेरे पापा ने ऐसा काम ना किया हो, बट हमें उन पर शक हो रहा है. बाद में गरिमा को जगत का फ़ोन आता है तो गरिमा उसे काफ़ी देर तक उठाती नहीं. फिर सुशीला उसके हाथ में से फ़ोन लेके उसे उठाती है. बाद में जगत बोलता है कि कहाँ रह गई छोरियों, दुकान का ऑफर सिर्फ आज के लिए है. तो बाद में जो गरिमा उसके हाथ से फ़ोन लेती है और बोलती है कि भाड़ में जा जगत. फिर वो फ़ोन कट कर देता है और फिर जो सुशीला है वो फ़ोन लगाती है किसको, पुत्तू के मामा को. उठाते हैं. फिर वो बोलते हैं कि तेरी छोरी ना अब हमारे कब्ज़े में, अब जैसा हम बोल रहे हैं ठीक वैसा ही करना, डिट्टो, क्या समझा. बाद में वो बोल रहा है. बाद में फिर वो गरिमा को फ़ोन देता है और गरिमा बोलती है कि इतना तो समझदार है ही, और क्या करना है वो तो हम तुझे नेक्स्ट कॉल का इंतज़ार करना है और पुलिस के पास जाने की गलती भी मत करना. तो फिर वो बोलता है ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा. फिर फ़ोन कट हो जाता है और फिर तो सुशीला को बोलती है दी आपने तो क्या शानदार एक्टिंग की थी. बाद में जो सुशीला है थैंक यू बोलती है. फिर गरिमा सुशीला उस रूम से बाहर जाती है और रितु बोलती है रितु कहीं बाहर मत जाना, हम बाहर जाके देख के आ रहे हैं कि मामा जी बाहर निकल रहे हैं नहीं निकल रहे. फिर नेक्स्ट सीन में जो रितु की मम्मी है वो उसके पापा को फ़ोन करती है और बोलती है कि छोरी कहीं मिल ना रही है, आप कहाँ पे हो, जल्दी बाहर आओ ना. तो बाद में वो बोलते हैं ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ. तो फिर वो जो उसके मामा जी होते हैं वो बोलते हैं कि अब बाहर भी कैसे निकलूँ, अगर अग्नि ने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी. तो फिर जो बंदर मारने वाला होता है वो उनको फ़ोन करता है मामा जी को और बोलता है कि आपने जो काम किया था वो मैंने पूरा कर दिया. तो बाद में जैसे ही उसके सामने से अग्नि निकलता है मामा जी के सामने, तो वो बोलते हैं तूने किसको घायल कर दिया, जिसको घायल करना था वो तो मेरे सामने घूम रहा है. फिर वो बोलता है भाई साहब सेठ जी आपने तो बोला था कि जो हैंडसम है उसको घायल करना, तो मैंने उससे कर दिया. तो बाद में जो मामा जी जल्दी फ़ोटो भेज तूने किसको घायल किया. तो बाद में वो जो है प्रमोद की फ़ोटो भेजता है उनको. बोलता है इस बेचारे से तो एक काली चींटी भी ना डरती, इसका क्या दोष था, तुझे दूसरे वाले को घायल करना, दूसरे वाले को शूट करना था, तूने किसको कर दिया, जल्दी अब इसको शूट कर. बाद में वो बोलता है ठीक है. फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है तो फिर वो जो बंदूक से जो मतलब शूट करने वाला होता है वो है ना अपना मुँह धो रहा होता है वॉशरूम में, तब तक उधर अग्नि आता है और बोलता है तुम्हें सर जी ने भेजा है. तो बाद में वो बोलता है हाँ. मतलब अग्नि जो है वो उसे पुलिस वाला समझ लेता है, खबरी, और वो जो है वो मतलब बंदरों को मारने वाला होता है. तो बाद में वो भी समझ लेता है कि इसे मतलब घनश्याम सेठ जी ने भेजा है. ओके सो नहीं उसे वो समझता है. तो फिर वो बोलता है चलो अब मेरे पीछे आ जाओ. वो जो बंदरों को सुलाने वाला होता है जो इंसान, वो अग्नि से पूछता है आप सर आप सुंदर हो. तो अग्नि बोलता है क्यों, तुझे कोई शक है, कहीं तो अपनी बहन से मेरी शादी तो नहीं करवाना ना. मैं पहले ही बता देता हूँ मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तो गरिमा जी के लिए हूँ. बाद में वो बोलता है ना सर जी मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था. तो बाद में अग्नि बोलता है ये सवाल तो ऐसे ही पूछ रहा था. बाद में वो बोलता है हाँ तुम बड़ा ही अजीब किस्म का आदमी है यार.
बाद में अग्नि उसे बोलता है चल तू अब मेरे पीछे पीछे आ जा। फिर जो वो जो होता है बंदर को गोली मारने वाला, वो बोलता है कन्फ्यूजन कर दिया सेठ जी ने, तो ये तो मुझे सेठ जी की टीम का लग रहा है और ये सुंदर भी है, तो मतलब इसे बेहोश करना है नहीं करना है। बाद में वो बोलता है कर ही देता हूँ, मेरे को तो सर जी ने बोला है, बाकी का बाद में देखेंगे। बाद में उसके पीछे पीछे जाता है और उसे शूट नहीं वाला होता है। जितने में शेखर पीछे जाता है और बोलता है अग्नि, और उसके मुँह से अग्नि नाम निकलता है, तब तक वो जो होता है वो पीछे मुड़ के शेखर को शूट कर देता है। फिर वो अग्नि को आवाज़ आती है पीछे से, तो फिर सोचता है कौन था। फिर वो पीछे देखने जाता है, उसे कोई दिखता नहीं है। जो वो मारने वाला होता है ना, शूट करने वाला, वो पीछे छुप जाता है। पुत्तू ये सब देख लेता है और वीडियो बना लेता है इन सब की। तो फिर नेक्स्ट सीन में जो सुशीला है वो प्रमोद को फ़ोन कर रही होती है, बट प्रमोद का फ़ोन नहीं लगता है। तो फिर सुशीला बोलती है इसे खुद को फ़ोन करना चाहिए था, इन्फॉर्मेशन इसे देनी थी कि मुझे। तो फिर वो नहीं देता है। बाद में जो चंचल चाची होती है और पुत्तू को वो प्रमोद मिलता है, तो फिर वो उसे कमरे में ले जाते हैं। और बाद में सुशीला उसे बोलती है चाची जी को कि ये सब कुछ ना मामा जी का करा धरा है। तो फिर चंचल बोलती है इन सब में मेरे घंशू भाई साहब कहाँ बीच में आ गए। फिर वो सुशीला बोलती है ये सब आपके भाई घंशू भाई साहब का किया गया है। पहले उन्होंने पापा का किडनैप कर लिया और अब छोटा हड्डी को बेहोश कर दिया। बाई गॉड, एक बार बता रही हूँ, हाथ में आ जाएंगे ना आपका मामा जी, उन्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो अग्नि है उसके पीछे वो जा रहा होता है बंदूक से, वो बंदर को सुलाने वाला। और फिर वो मतलब उसे पीछे देखता है और वो बोलता है, अग्नि उसे बोलता है अरे तेरे हाथ में बंदूक है, मेरे पास भी असली वाली है। तो फिर वो जितने में उसे शूट कर देता है, अग्नि के यहाँ पे लग जाती है वो तीर जैसा कुछ होता है। फिर उससे अग्नि फिर बेहोश हो जाता है। फिर वो जो बंदूक से जिसने अग्नि को वो शूट किया था, वो मामा जी को वो फ़ोटो भेजता है और बोलता है अब तो ठीक है ना। बाद में वो बोलता है ठीक है। तो फिर जो मामा जी को वापस उनकी वाइफ को, रितु की मम्मी का फ़ोन आता है कि छोरी गायब है और पता नहीं आप कहाँ छुपे हुए हो, जल्दी बाहर आओ ना। फिर जो गरिमा शुक्ला की मम्मी उनके पास आके बोलती है कि आप टेंशन ना लो, ये भी जल्दी मिल जाएंगे और रितु भी। वैसे भाई साहब कहाँ पे, मतलब वो पूछती है कि घंशू कहाँ पे है, तो वो बोलती है बस वो आ ही रहे हैं। तो फिर वो बाहर जाके गरिमा सुशीला को फ़ोन करती है कि चूहा बिल से बाहर निकल गया है। फिर द नेक्स्ट सीन जो पुत्तू है वो मतलब गरिमा और सुशीला को ये सब बता रहा होता है कि दीदी मेरे सामने उसने मतलब शेखर ब्रो को और अग्नि ब्रो को गोली मार दी और फिर मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। मैं यार एक मर्द नहीं हूँ सच में। सुशीला बोलती जो डर जाता है वो मर्द नहीं होता। ये कहाँ से सुन लिया पुत्तू तूने एकदम सही किया। अगर तू अकेले पंगा लेता तो तुझे कुछ हो जाता तो फिर हम क्या करते। एकदम सही किया तूने। बाद में गरिमा से बोलती है, गरिमा अब तू है ना मतलब तो अपने जो मामी है उनके पास जाना और अगर कुछ भी खबर मिली तो हमें कॉल कर देना। फिर जो गरिमा है सुशीला है वो मामा जी के बाहर आने का वेट कर रही होती है और ओवर हियर जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड के लिए गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो।